राजधानी दिल्ली की, जो कि इस वक्त दहली हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आए दिन फायरिंग की घटनाएं सामने आती रही है शिखा। बिल्कुल, और ये अभी हाल ही में नहीं बल्कि बीते दिनों की अगर बात करें तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, कई ऐसे मर्डर्स, वारदात सामने आई हैं जिसने दिल्ली को दहला दिया है। पूरी दिल्ली इस समय खौफ में जीने को मजबूर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली को दहलाने वाले कौन? दिल्ली को डराने वाले कौन? क्या कानून व्यवस्था हो रही नाकाम? वारदातों को कौन दे रहा अंजाम? जिस दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता था, उस दिल्ली का दिल गोलियों से गूंज रहा है। आए दिन दिल्ली की किसी न किसी गली में अपराधी आते हैं और अपने मकसद को अंजाम देकर चले जाते हैं। मामला चाहे फिरौती या रंगदारी मांगने का हो, या फिर किसी को मौत के घाट उतारने का हो, अपराधियों के मन से जैसे खौफ का तो नाम ही खत्म हो गया। शनिवार को दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि 24 घंटे की गोलीबारी के 3 मामले सामने आए। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके का है, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, करीब 6 राउंड फायरिंग की और हमलावर वारदात करके फरार हो गए। मृतक की पहचान अमित के नाम पर हुई, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था। मृतक अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। लेकिन यह घटना तो देर रात हुई थी। मुंडका की घटना से कुछ घंटे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर में गोलीबारी की घटना हुई। यहां भी बाइक सवार बदमाशों ने नदीम नाम के युवक को गोली मार दी। वारदात में मृतक के साथ एक और शख्स शहनवाज को भी गोली लगी। घर वाले नदीम को अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रंजिश का कुछ नहीं पता, वो काम धंधे वाला आदमी था, अपनी फैक्ट्री से खाना ही लेना आया था। वो खाना लेके जस्ट ये दिख रहा है आपको, ये पुलिस ने जो आउट कर रखा है, यहीं तक पहुंचा था। यहीं पर ही जो हुआ है वो हुआ है। वो भाई भाई करके बोलते, छोटे ज्यादा बड़े भी नहीं है, वो छोटे छोटे से हैं। वो भी भाई करते थे। आज तक कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं। हालांकि शनिवार को हुई वारदातों में ऐसा नहीं था कि कानून के हाथ कुछ न लगा हो। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी ज्योति नगर इलाके में मिली, जहां 3 बदमाशों ने राहुल नाम के लड़के के घर के बाहर फायरिंग की। पुलिस का मानना है कि वेलकम इलाके में जिस नदीम नाम के शख्स की हत्या हुई, उसमें उन्हीं तीनों बदमाशों का हाथ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि बेहद शुरुआती जांच है और अभी और खुलासे हो सकते हैं। एक इंसिडेंट और जो है हुआ है ज्योति नगर में। उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वहाँ भी कुछ हवा में गोलियां चलाई गई हैं। तो दोनों इंसिडेंट पे कार्रवाई करते हुए 3 हमने अक्यूज पर्सन्स को पकड़ लिया है और अभी आगे की जांच चल रही है। पिछले 10 दिनों में 8 शूटआउट की ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसमें 6 लोगों की जान गई। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में गैंगवार चल रहा है या निजी दुश्मनी के कारण ये घटनाएं घट रही हैं। फायरिंग की लगातार हो रही घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, दिल्ली में अपराध जो है वो बेहिसाब है और यहाँ पर लगातार जो फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है उससे दिल्ली दहल रही है। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आपको डिटेल्स दे देते हैं कि पिछले दिनों किस तरीके से फायरिंग की घटनाएं हुई। अगर 9 दिन की बात करें तो 6 शूटआउट्स हुए हैं। 8 नवंबर कबीर नगर, जहां नदीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा 6 नवंबर को छावला मारुति वर्कशॉप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। और इसके अलावा अगर आपको बता दें कि 6 नवंबर को भी ऐसा ही देखने को मिला मीराबाग में, जहां राज मंदिर मार्केट में दिन दहाड़े यहां पर फायरिंग हुई। सोनिया विहार की बात करें, यहां पर भी आपसी विवाद के चक्कर में गोली मारी गई। वहीं 3 नवंबर की बात कर लेते हैं, शहादरा में गोलीकांड हुआ जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर दिवाली का दिन, दिवाली की रात डबल मर्डर हुआ यहां पर। और जिस तरीके से यहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैली ये देखने को मिला। अगर 9 दिन की बात करें तो 9 दिन में लगातार ये फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी है, जिससे दिल्ली जो है वो दहलती हुई नजर आ रही है। और वहीं देवबंद और फतवा दोनों एक दूसरे के समांतर हो चुके हैं। आपको बता दें, देवबंद से आया कोई भी फतवा समाज के पहलू में सटीक नहीं बैठ पाता और इसी तरीके से एक और फतवा आया, फिर जिसके बाद होना क्या था उसका भी जमकर विरोध शुरू हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महादान से दिक्कत क्यों? अंगदान करना अवैध कैसे? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त देश में हर एक शख्स दारुल उलूम के उलेमाओं से पूछ रहा है, जिन्होंने फतवा जारी कर अंगदान को ही अवैध करार दिया। लेकिन बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए और गई भी। अंगदान को अवैध बताने वाले इस फतवे के खिलाफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस फतवे के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रियंक ने पोस्ट करते हुए लिखा कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवे के द्वारा मानो अंगदान को अवैध करार दिया है। ये मुसलमानों द्वारा अंगदान किए जाने को अवैध ठहराता है। किसी की जान बचाने के लिए अंगदान से बड़ा इंसानियत का फर्ज भला क्या हो सकता है? लेकिन मुस्लिम समाज को घोर अवैज्ञानिक बातें सिखाकर उनको अंधविश्वास की तरफ ढकेलने वाली इस सोच को जिंदा रखना ही मदरसों का उद्देश्य बनता जा रहा है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के इस पोस्ट के बाद इस देवबंदी फतवे पर तो जैसे विरोधों की झड़ी सी लग गई। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इस फतवे पर पलटवार करते हुए कई सवाल पूछ डाले। पहला सवाल, अगर अंगदान लेना गलत है तो मुस्लिम अंगदान लेना कब बंद करेगा? दूसरा सवाल, हिंदू कब तक बिना जाति जाने अपना अंगदान करता रहेगा? तीसरा सवाल, अगर अंगदान देना ही है तो मानवतावादियों को क्यों नहीं? चौथा सवाल, ऐसे कट्टरपंथी अंगदान लेने से परहेज का फतवा कब जारी करेंगे? यहाँ पे अंगदान नहीं करेंगे जी, आपके खाएंगे, आपके सब कुछ करेंगे, आपका अंग ले लेंगे जरूर। तो इसलिए हिंदू इस तरह के कट्टरपंथियों को स्वयं जब भी अपना अंगदान करना हो बिल्कुल ना दे। यह बहुत ही निंदनीय विचार है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे संस्थानों पर सरकार प्रतिबंध लगाए, किसी प्रकार के ऐसे संस्थानों को सहयोग और समर्थन न दे। चक्रपाणी महाराज और बाकी इस फतवे के खिलाफ उठ रही आवाजों से ये तो साफ ही है कि सभ्य समाज में